सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों, मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, आज की इस कथा में इसका बृहद वर्णन किया गया है। तो आप लोग भी अपने लक्ष्य को समझिए और कम से कम कुछ समय अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में अवश्य लगाएं। तो ध्यान से अपने मन को लगा के कथा सुनिए और प्रेम से बोले श्री राधे राधे। नसैनी नसैनी पर चढ़कर हम लोग छत पे पहुंच जाते हैं। तो धर्म, संसार की ईमानदारी से सदाचार पूर्वक धर्म का पालन करो। तो यही धर्म ईमानदारी से यदि पालन करोगे तो धीरे धीरे यही तुम्हें छत तक पहुंचा देगा। सीढ़ी ही छत तक पहुंचाती है। धर्म का सही ढंग से पालन करोगे तो आप परम धर्म की भी प्राप्ति कर लो। आपने एक कदम रख दिया छत पर और फिर बोले कि अब हमें सीढ़ी की जरूरत नहीं है, ले जाओ, और उसी वक्त तत्काल खींच ली, तो एक कदम छत पर रखने के बाद भी आपके गिरने के पूरे चांस हैं। लड़खड़ा सकते हो, गिर सकते हो। इसलिए नसैनी को छोड़ो मत, आराम से चलते जाओ। जब आगे बढ़ते जाओगे, छत पर पहुंच जाओगे, नसैनी अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ना ही नहीं पड़ेगी। पर कहोगे या छलांग मारोगे तो गिरने की संभावना है। इसलिए परम धर्म की प्राप्ति करो, पर धर्म के पथ पर चलकर। ये बात कहना इसलिए जरूरी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है? सर्वधर्मान स्वीकुरु। देखो, किसी वस्तु का परित्याग कब किया जाता है? जो वस्तु तुम्हारी हो गए। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। हम 7 दिन कथा कहने के बाद कहें ये आश्रम हमने आपको दान कर दिया, साहब आप संभालो, अब हम तो चले। तो भैया हमने खरीदा कब था इसे? हमारा ये था कब जो हम दान कर रहे हैं या त्याग कर रहे हैं? त्याग अपनी वस्तु का किया जाता है, दूसरे की वस्तु का अधिकार ही नहीं है, तो त्याग क्या करोगे भाई? पहले खरीदो फिर दान दो, तभी तो दान या त्याग कहा जाएगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या होगा? पहले सर्वधर्मान स्वीकुरु। जब स्वीकार करोगे, धर्म का पालन करोगे, तभी तो धर्म का त्याग कर पाओगे। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज जो सुखताल में विराजते हैं, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके पास एक सज्जन सन्यास लेने के लिए पधारे। बोले महाराज मुझे तो सन्यासी बना दो, मुझे दुनियादारी से नफरत हो गई, अब रहना नहीं संसार, अब आपके चरणों में ही रहेंगे। स्वामी जी बोले बहुत अच्छी बात है, तुम्हें दुनिया जगत से वैराग्य हो गया। तो स्वामी जी ने कहा जनेऊ पहने हो? बोले महाराज वो तो नहीं है। चुटिया रखते हो? बोले महाराज वो भी नहीं है। स्वामी जी मुस्कुरा के बोले तो तुम बने बनाए सन्यासी हो, अब हम तुम्हें क्या सन्यासी बनाए? भाई सन्यास जब कब कैसे बनाया जाता है? सन्यासी बनाते समय शिखा सूत्र का त्याग करवाया जाता है, परंतु उससे पहले ब्रह्मचारी तो बने। ब्रह्मचारी क्या शिखा सूत्र धारण करता है, वो ब्रह्मचारी। और सन्यासी बनते समय शिखा सूत्र का त्याग करता है, तब सन्यासी। अब जब शिखा सूत्र ही आपके पास नहीं है तो तुम तो बने बनाए सन्यासी हो, भाई त्याग कैसे करोगे फिर? तो शिखा सूत्र धारण करोगे तब ना शिखा सूत्र का त्याग होगा। जब है ही नहीं तो अब विधि का पालन कैसे हो? तो जब धर्म का आचरण ही आपने नहीं किया तो धर्म का त्याग कैसे करोगे? इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है पहले सभी धर्मों का ठीक से पालन करो। सभी धर्मों का मतलब पितृधर्म, मैंने इसलिए एक शब्द में कहा कर्तव्य। संसार के कर्तव्यों का ठीक से पालन करो और भगवत प्राप्ति जो जीवन का परम धर्म है उसे पाने के लिए फिर दुनियादारी के से मुक्त हो जाओ, सबको त्याग दो। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो। भागवत में ऐसे ही परम धर्म का वर्णन किया गया है, निष्कपट परम धर्म।
भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसका मात्सर्य मर गया हो, वो भागवत सुनने का पात्र है। भागवत सुनने से फायदा क्या? वास्तव वस्तु वेद्यम, तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव जगत और माया को वास्तव कहा जाता है। इन सब का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। इसका बोध होने से क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, तुम्हारा कल्याण, शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे जीवन से तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, सद्यो हृदय अवरुद्धते, वो परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। किस क्षण? बोले तत्क्षणात्। किस क्षण? बोले शुश्रूष भी तत्क्षणात्। श्रोतुम इक्षत भी शुश्रूष भी। जिस पल तुम्हारे मन में भगवान की कथा सुनने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होगी कि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में कैद हो जाएंगे। पर सुनने की इच्छा कब होगी? जब आप कृत भी ही होंगे। कृत भी शुश्रूष भी। कृत भी माने सुकृत भी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतर के पुण्य जब आपके प्रबल होंगे, जोर देंगे, तभी आपको सुनने की इच्छा बलवती होगी। नहीं तो कान पे कथा होती रहती है, लोग माइक और बंद करवा देते हैं कि हमको सुनाई पड़ती है, विक्षेप होता है, डिस्टर्ब होता है। आने की तो बात छोड़ दो, कान में भी जा रही हो तो बंद कर देते हैं। भाई भूख लगती है ना, तभी भोजन में स्वाद आता है। और नहीं तो चाहे जितने बढ़िया व्यंजन परोस दो, स्वाद नहीं आता। हाथ जोड़ लेते हैं, भैया वो हमारी इच्छा ही नहीं है। उसी प्रकार जन्मांतर के पुण्य होंगे, तब भागवत श्रवण की भूख जगेगी। और यदि भागवत सुनने में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही तो समझ लो तुम्हारे पाप तुम्हें बाधक बन रहे हैं। भाई बीमार हो इसलिए तो भूख नहीं लग रही, स्वस्थ होते तो भूख लगती। अस्वस्थ हो इसलिए भूख मर गई, जो तुम्हारे हित में नहीं है। उसी प्रकार भागवत की भूख आपको नहीं लगती, इसका मतलब आप भवरोग से संतप्त जीव हैं। कुछ औषधि लो, राम रसायन पियो, ताकि ये भवरोग मिटे, विष का प्रभाव कम होवे और तुम्हारी भागवत की भूख बढ़े। और फिर धावंती रसलंपटा, भूखे व्यक्ति को पता चले भंडारा हो रहा है तो धक्का मार के घुसेगा, महाराज पर्ची नहीं है तो कोई क्या नहीं है। पर्ची देखें कि अपना पेट देखें। नहीं मिली पर्ची तो हम तो पाएंगे, पर भूख लगने वाला ही जाएगा ऐसे। भूख नहीं है तो काय को धक्का खाएगा। इसी प्रकार धावंती रसलंपटाः, यदि आप में वास्तव में भागवत की भूख है तो आप खुद ही तलाशते फिरोगे, कथा कहां हो रही है, किसकी हो रही है, कब से होगी। ढूंढ ढूंढ के लोग आते हैं। और जिनको भूख नहीं है, अरे साहब हमने आपको 2 बार फोन किया कि आओ एक दिन तो दर्शन दे जाओ। बोले साहब आप ही भागवत सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। कहां वक्त है ये कथा वार्ता सुनने का? तुम्हें सुन लो, अपना कल्याण कर लो, ऐसे बोलते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। निगम माने वेद। वेदों को निगम क्यों कहा जाता है? नितराम गमयति बोधयति। जो तत्व न प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, न अनुमान से समझा जा सकता है,
उस तत्व को जिसके द्वारा समझाया जाता है उसका नाम है निगम। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विनंति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेदों की यही महिमा है कि जो तत्व वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। जिस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त उसको भगवान कहते हैं, तत्व एक ही है। पर उसी तत्व को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। बाकी उस तत्व को न तो आंखों से देखा जा सकता है और न उसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान भी प्रमाण होता है, जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। धुआं उठ रहा है तो आग भले ही न दिखाई पड़े फिर भी हम अनुमान लगा लेते हैं आग लगी है। धुआं बता रहा है, ये अनुमान प्रमाण है। अग्नि को देखे बिना भी धुआं ने हमको अग्नि का ज्ञान करा दिया अनुमान से। परंतु उस तत्व के बारे में न अनुमान लगाया जा सकता है न प्रत्यक्ष आंखों से इंद्रियों का वह विषय बन सकता है। तो फिर वो तत्व है क्या चीज? वह तत्व वेदों के द्वारा बतलाया गया है, इसलिए वेदों की अपूर्व महिमा है। वेद रूपी उस कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। इसमें सुखदेव जी जैसे तोते का मुंह भी लगा है और तोते का जूठा फल पक्का मीठा होता है, इसलिए सुख मुख विगलित फल होने के नाते अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान अति मधुर है। इसलिए हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और बार बार इस रस का पान करो। नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि में सौनकादि ऋषि सूत जी से यह अमृत पान कर रहे हैं। 6 प्रश्न सौनक जी ने पूछे। पहला प्रश्न, किम श्रेयः, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा महाराज? घोर कलयुग आ चुका है, लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। तो ऐसे मंद भागी मंद बुद्धि प्राणियों का कलिकाल में कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न यह है, शास्त्र हमारे बहुत हैं, इन सब शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि भगवान ने कितने अवतार लिए? पांचवा प्रश्न यह है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न यह है, धर्म किसकी शरण में जाता है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों बहुत लोक मंगल की भावना से बहुत जोरदार प्रश्न पूछे हैं, हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें फिर आपको जवाब देते हैं। और 2 श्लोकों में गुरु वंदना करी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीनिशितां तमोर्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में गुरुदेव भगवान का स्मरण वंदन किया गया है। कैसे हैं सुखदेव जी, जो पैदा होते ही प्रव्रजंत हो गए, सन्यासी हो गए। विरह में कातर वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके जिनके पीछे दौड़े, वृक्षों से भी प्रतिध्वनि पुत्र पुत्र शब्द की आई, पर पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। ऐसे व्यास सोनु व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार हमारा प्रणाम।
पूज्यपाद हमारे श्री स्वामी बलराम दास जी महाराज भी कृपा करके उपस्थित हो गए हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लेंगे। आइए एक बार इसी विषय पर सुखदेव जी श्री सूद जी महाराज गुरु वंदना कर रहे हैं, हम भी अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। हमारे सदगुरुदेव भगवान जिनका स्मरण हमारे पूज्य महाराज श्री ने कराया था, उनके बहुत लिखे हुए ग्रंथ हैं। उनकी रचना में सर्वोत्तम ग्रंथ है प्रेम रामायण। जैसे तुलसी कृत रामायण है, उतना ही बृहद ग्रंथ, उतने ही कांडों का तो श्री प्रेम रामायण। राम जी के अद्भुत प्रेम की चर्चा है उसमें, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान को प्रेम मूर्ति ही कहा जाता था। प्रेम में सदैव उनका अश्रुपात प्रभु के विरह में होता रहता था। अधिकांशतः सदैव उनके नेत्र सजल रहते थे। अद्भुत प्रेम था। एक प्रेम बल्लरी नाम का ग्रंथ है, जिसमें अद्भुत प्रेम की चर्चा पदों के माध्यम से की गई है। इस प्रकार से एक लीला सुधा सिंधु के नाम से लगभग 1000 से ज्यादा पद हैं उसमें राम जी की लीलाओं के। अद्भुत इस शताब्दी के उत्तम महापुरुषों में, श्रेष्ठ महापुरुषों में उनकी गणना है। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज भी उनका स्मरण करते थे। और पूज्य श्री धर्म सम्राट जी तो कहते थे कि उनका नाम श्री राम हर्षण नहीं, हम तो उनको रोम हर्षण कहते हैं, कि राम जी के प्रेम में सदा वो उनके रोम हर्षित रहते हैं, पुलकित रहते हैं, सजल रहते हैं, इसलिए वो रोम हर्षण है। ऐसा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की टिप्पणी थी। तो ऐसे परम रसिक महापुरुष उनकी रचना है। तो प्रेम बल्लरी ग्रंथ का ही ये पद है, जिसमें वो अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है। शिष्य के समस्त अघों का जो पुंज है, अघ माने पाप, पापों का जो पुंज है, उसका हरण करने वाले हैं श्री गुरुदेव के चरण। बहुत सुंदर वंदना है। उन्हीं के शब्दों में हम भी गुरुदेव भगवान का स्मरण करें। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। आरत हर प्रभु कृपाल, आरत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल। आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। आरत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोध, सुधा सिंधु जनहि बोर। सुधा सिंधु जनहि बोध। अभय करन हारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, दय हर ही घोर तमा। दय हरि घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा, दय हर ही घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा, दय हरि घोर तमा। ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय। ज्ञान ज्योति परम छाय। जनहि करत पारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। राम में रमा
नित्य राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित्त बिलग होत नाही चित्त राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित्त राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित्त स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव पंचरस प्रसारी अघियन अघहरन देव अघियन अघहरन देव सद्गुरु सुखकारी अघियन अघहरन देव अघियन अघहरन देव झरना झर झरत झार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार हृदय बीच रस सुखार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार श्री हर्षण ही हरण हार श्री हरिषण ही हरण श्री हरिषण ही हरण हार हरिषण ही हरण हार हरिषण ही हरण हार हरिषण ही हरण हार गुरु पर सब बारी अघियन अघहरन देव अघियन अघहरन देव सद्गुरु सुखकारी अघियन अघहरन देव अघियन अघहरन देव सद्गुरु सुखकारी अघियन अघहरन देव अघियन अघहरन देव अघियन 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 अघहरन देव बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री सद्गुरुदेव। तो गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने गुरु रूप से श्री सुखदेव जी महाप्रभु का स्मरण और वंदन किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह जो श्रीमद् भागवत मैं तुम्हें सुना रहा हूं, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज पराशर नंदन प्रकट भय। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब आते हुए कलिकाल को देखा तो सोचा जीवों का कैसे कल्याण होगा। लोगों की बुद्धि तो बड़ी क्षीण हो गई, मंद हो गई। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। तो लोक मंगल की भावना से व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा दुरू है, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए पंचम वेद महाभारत की रचना की। व्यास जी को फिर भी संतुष्टि नहीं, तो पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी जब व्यास जी को संतोष नहीं हुआ तो विचार करने लगे, अब क्या करूं। सिर पकड़ के बैठ के सोच ही रहे थे, व्यास जी इतने में आ गए नारद जी। नारद जी को देखते ही व्यास जी ने खड़े होकर दंडवत किया और आसन पर बैठा करके पूजन किया। पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। नारद जी की पूजा करी और आसन दिया। तब नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी बोले, अरे पाराशर जी, आप ऐसे परेशान काहे क्यों बैठे हो। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए पाराशर कहे जाते हैं। तो व्यास जी से कहा कि पाराशर जी क्या परेशानी है,
ये मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? धर्म कर्म आपका ठीक तो चल रहा है। पहले ब्राह्मण देवता तभी खिन्न होते थे जब उनका कोई नित्य कर्म छूट जाए, हवन न कर पाए, संध्या वंदन न कर पाए, गायत्री न जप पाए, अग्निहोत्र न कर पाए, बल वैश्वदेव न कर पाए, कोई अपना जो वैदिक कर्म है, नित्य कर्म है, वो उसमें कोई बाधा पड़ जाए, ना हो पाए तो मन खिन्न हो जाता है। आज हमारा सब छूट छाट गया, पूजा पाठ कुछ नहीं हो पाया। ब्राह्मण को कर्म में इतनी निष्ठा होती थी कि जिस दिन न करे तो उसका मुंह लटक जाता था, खिन्नता आ जाती थी, इतनी निष्ठा। इसलिए जब भी कोई ब्राह्मण यदि खिन्न नजर आवे तो उससे यही पूछा जाता था कि तुम्हारे कर्म में क्या बाधा पड़ गई भाई, ये मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्योंकि ब्राह्मण पेट की तो चिंता करता ही नहीं था। शिलोंश वृत्या परितुष्ट चित्ता, इतने संतोषी ब्राह्मण। ब्राह्मण के नियम जितने कठोर बतलाए हैं और जितना उसको संतोषी रहने का निर्देश शास्त्रों ने दिया है, उतने कठोर नियम किसी के लिए नहीं है। और फिर भी कहते हैं ये ब्राह्मणों ने अपने लिए न जाने क्या क्या लिख दिया इन ग्रंथों में, अपने को पुजवाने के लिए। अरे पुजवाने के लिए यदि लिखा है तो ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के लिए ही कठोर नियम लिखे हैं। सबसे ज्यादा कसौटी पर कसा है तो विप्र को, बाकी सबको बहुत सुविधाएं दी है, ब्राह्मण के बराबर कठोर नियम किसी को नहीं दिए। जी बोले कर्म में कोई बाधा नहीं है महाराज। मैंने जीवों के कल्याण के लिए कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले महाराज, पर फिर भी मेरे चित्त को चैन नहीं मिला, पूर्ण विश्राम नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं समझ पा रहा कि इसका कारण क्या है। ये जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, साग और पत्ते खा करके, जंगल में रह के, वायु पान करके, शरीर को तपा करके ऋषियों ने लिखा है, और हम लोगों के कल्याण के लिए लिखा है। आज हम उन ऋषियों का नाम तक नहीं जानते। कोई मनुस्मृति की होली जला रहा है तो कोई रामचरितमानस को के पन्ने फाड़ रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। रामचरितमानस 80 वर्ष की उम्र में लिखा, जीवन के सारे अनुभवों को और सारे शास्त्रों को पढ़ करके, सबको मंथन करके, तब अपने अनुभव और शास्त्रों का विशुद्ध आधार लेकर के यह जन कल्याण के लिए एक सदग्रंथ लिखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम। और इसलिए सबका सार रामचरितमानस में आप देख सकते हैं। मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जो संस्कृतज्ञ नहीं है, संस्कृत नहीं जानते, वो रामचरितमानस का अवलंब लें। रामचरितमानस की पंक्तियों को आपने समझ लिया तो ये गारंटी हमारी है कि आप कभी धोखा नहीं खा सकते, जिंदगी में किसी पाखंड की चपेट में नहीं आ सकते। रामचरितमानस में वो नेत्र हैं, वो दृष्टि है कि उसको समझ लिया तो आपको सत्य का, धर्म का विवेक हो जाए, विवेक की आंख आपको मिल जाएगी। आज हम लोग बिल्कुल अंधे हैं, धर्म कर्म शून्य हैं, धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसलिए पाखंड की चपेट में आते जा रहे हैं। जो जैसे चलाता है वैसे ही चल पड़ते हैं, जो जैसे कहता है वैसा ही करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान ही नहीं, अंधे हैं। अंधे की लकड़ी जो पकड़ के जहां ले जाए वो उधर ही चल देता है बेचारा। इसलिए रामचरितमानस की आंख जिसके पास होगी वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आ सकता, उसे जीवन का रास्ता स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। और गोस्वामी जी जानते थे कि संस्कृत का लोगों को ज्ञान नहीं होगा, इसलिए भाषा निबद्ध किया सरलता से। आज कितना भी अंगूठा छाप अनपढ़ कोई क्यों ना हो, फिर भी रामचरितमानस की एक आध पंक्ति तो उसे आती हो। लोग व्यवहार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रयोग कर ही देते हैं। अरे भैया ये वो आदमी बड़ा स्वार्थी है, दूसरा कहता है दुनिया में स्वार्थी है कौन नहीं, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। ऐसे व्यवहार में रामचरितमानस की पंक्तियों का प्रयोग करते हैं।
हमारे भंडारी जी पढ़े लिखे तो नहीं है, परंतु वो भी एक आध पंक्ति बोले ही देते हैं। समर्थ को नहीं देत गुसाई, और दोस्त तो नहीं समझ, समर्थ को नहीं देत गुसाई, परंतु उन्हें भी पंक्ति आती है रामचरितमानस की कोई ना कोई। कहने का मतलब यह है कि कोई कैसा भी हो, परंतु उसे रामचरितमानस की कोई ना कोई पंक्ति, शास्त्र सम्मत व्यावहारिक सारी बातें कसौटी पर कस कस करके लिखी। अब उसको आप समझ लोगे तो एक सारे शास्त्रों का मक्खन आपको मिल गया, सूत्र मिल जाते हैं। पर हम लोग आज उसकी महिमा को नहीं समझते। कोई किस बात को लेकर, कोई किसी बात को लेकर, बस ग्रंथों के पीछे उसकी होली जलाने के लिए। अरे पहले ही बहुत होली जल चुकी है हमारे सदग्रंथों की, हमारे पास अब बचा ही कितना है। पर जो बचा है उसको तो कम से कम सुरक्षित रखो। हमारी ही धरोहर को ले जाकर के लोग विदेशों में पढ़ाना चालू कर दिए, और कई देश ऐसे हैं जहां पर संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है ताकि उन ग्रंथों को ठीक से समझ सकें। भारत से संस्कृतज्ञ विद्वानों को मुंह मांगी रेट पर बुला रहे हैं कि तुम पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे ऋषियों का वह विज्ञान हम समझ सकें। और एक दिन जब वह हमारे ऋषियों का विज्ञान उनके पास होगा, तो एक दिन वो होगा कि उस विज्ञान को समझने के लिए हम उनका आश्रय दिलाएंगे कि हमारे ऋषियों ने क्या कहा है। क्योंकि आज भी हमारे ऋषियों की वाणी जब कोई वैज्ञानिक अंग्रेजी में अपने शब्दों में ढाल के बोल देता है, तो आज के तथाकथित बुद्धिजीवी उसी अंग्रेजी की पंक्ति को दोहरा के कहते हैं फलाने वैज्ञानिक ने ऐसा बोला है। अरे क्या खाक बोला है? ऐसा कौन सा विषय है जो हमारे ऋषियों ने ना कह दिया हो अपने सदग्रंथों में? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। आज संसार में जो भी कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, वो सब व्यास जी का झूठा है। कोई नहीं कह सकता कि व्यास जी के विचारों से भिन्न मैंने कोई अपना कोई विचार प्रकट किया है या उससे हटके कोई बात कही है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ आज बोला कहा जा रहा है सब व्यास जी का झूठा है। तो वो लोग तो हमारे ऋषियों की महिमा समझ करके उसका उपयोग कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे अभागे हैं कि पहले तो हमारे ग्रंथ ही चले गए हाथ से। सैकड़ों उपनिषदें थी हमारी, अब 10-11 रह गई हैं। उनका भी हम लोग अध्ययन नहीं करते, उनका भी हमें नाम नहीं मालूम, स्वाध्याय का समय नहीं, और संस्कृत को भी मृत भाषा मान करके परहेज करने लगे। कोई अपने बच्चों को भी संस्कृत के मार्ग में डालना नहीं चाहते। और इसलिए हम अपनी ऋषियों की वाणी से और ऋषियों की संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। ये सदग्रंथ शिखा सूत्र वाले ऋषियों ने लिखा है। आज जब शिखा सूत्री से ही हम दूर हो गए, उनके बताए हुए मार्ग पर ही हम बिल्कुल चलना नहीं चाहते, तो उनका विज्ञान हमको कैसे समझ में आएगा? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। व्यास जी ने अपनी सारी स्थिति बताई, तो नारद जी बोले हम बताते हैं आपकी खिन्नता का कारण। बताओ महाराज। बोले आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं व्यास जी, पर बुरा मत मानिए, अभी किसी भी ग्रंथ में प्रभु के गुण नहीं गाए हैं। विधि निषेध, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा, ये तो आपने खूब लिख डाला। संसारियों को उपदेश बहुत दे लिया। आप तो प्रेम में डूबकर गोविंद के गुणानुवाद गाओ, तभी आप चैन पाओगे, आपको भी सुख मिलेगा, और उस वाणी के द्वारा, उन गुणों के द्वारा संत भी प्रसन्न होंगे। मान सरोवर के हंस कौओं के साथ विहार नहीं करते, काक तीर्थ में विचरण नहीं करते। और यूं कह के नारद जी बोले हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, अपनी कहानी सुनाए आपको। पर दासी पुत्र होकर के भी साधुओं की, संतों की शीत प्रसादी पाके उनकी खूब सेवा करी अपनी माता जी के साथ जा जाकर। तो संतों के आशीर्वाद का ऐसा हमको अनुग्रह प्राप्त हुआ कि उन संतों की कृपा से आज ब्रह्मा जी के बेटा बन के पैदा हो गए, और ब्रह्मा पुत्र बन करके जब हमने प्रभु का स्मरण किया तो ऐसा प्रेम उमड़ा कि उसी प्रेम में
हमने मस्त झूम करके संकीर्तन किया। एक दिन तो ऐसी मस्ती में नाचे हम कि हमारे कीर्तन को सुनकर के साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए और अपने कर कमलों से हमें वीणा देते हुए कहा, बेटा तुम्हारा कंठ बड़ा मधुर है और बहुत मस्ती में कीर्तन गाते हो, पर थोड़ा जब तक स्वर संगीत का सहारा ना हो, कोई वाद्य यंत्र साथ में ना हो, तो कीर्तन में फिर आनंद नहीं आता। इसलिए ये वीणा अपने हाथ में लो और परमानेंट अपने साथ रखो और इस वीणा के तारों पर फिर मेरे दिव्य नामों का कीर्तन करते हुए संसार में विचरण करो। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा मिली है तब से 24 घंटे इसी वीणा को बजाता हुआ प्रभु के गुण गाता रहता हूं। पता है ये वीणा कैसी है? कैसी है? बोले, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहम्, गायमान शराम्यहम्, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, निरेगा पमरेगा निरेगा मदनि सारे सनि द पमगरे स मगरे स, देवदत्ता में मां वीणा, सा सा सनि द पमगरे स, देवदत्ता में मां वीणा, सनि द नि द प द प म निरे स, देवदत्ता में मां वीणा, निरेगा पमरेगा निरेगा मदनि सारे सनि द प मगरे स मगरे स, सा सा सनि द प मगरे स, सनि द नि द प द प म निरे स, देवदत्ता में मां वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा निरेगा गम ध मन सा सा, मूर्छयित्वा सा सा गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा सा सा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहम्, गायमान शराम्यहम्, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां
देवदत्तां देवदत्तां देवदत्तामिमां वीणाम्। नारद जी महाराज कह रहे हैं इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा है ये साक्षात भगवत प्रदत्त वीणा है। प्रभु ने अपने कर कमलों से ये वीणा मुझे दी है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये साक्षात स्वर ब्रह्म समन्वित वीणा है। स्वर किसको कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः। जय हो। स्वरश्च निखिलै व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। जो सारी प्रकृति में समाया हुआ है उसका नाम है स्वर। जिसका श्रवण करते ही आनंद की हिलोरें हृदय में उठने लगे उसका नाम है स्वर। स्वर 7 प्रकार के होते हैं। संगीतकारों ने 7 प्रकार के स्वर प्रकट किए। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये 7 स्वर है। ये 7 स्वर पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुन करके ऋषियों ने प्रकट किए हैं प्रकृति के द्वारा। सबसे पहला है स, इसका पूरा नाम है षडज। ये सारे गम पधनी ये तो संक्षिप्त नाम है, शॉर्टकट। पूरे नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर के नाम हैं। तो मोर की आवाज, जब मोर नाचता है और कूकता है, उस मोर की आवाज का ध्यान से श्रवण करके पहला स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है षडज। चातक पक्षी की आवाज को सुनकर के दूसरा प्रकट हुआ स्वर जिसका नाम है ऋषभ। बकरी की आवाज को सुनकर के तीसरा स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है गंधार। क्रौंच पक्षी की आवाज को सुनकर के चौथा स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है मध्यम। कोयल की आवाज सुनकर के 5वां स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है पंचम। और मेढक जिसको दादुर कहते हैं, दादुर की आवाज सुनकर के 6वां स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है धैवत। और हाथी की आवाज को सुनकर के 7वां स्वर प्रकट हुआ जिसका नाम है निषाद। ऐसे इन पशु पक्षियों की ध्वनि से ये 7 स्वर प्रकट हो गए। शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम की श्रीधरी टीका को आप बंशीधरी टीका को ध्यान से आप देखें तो विस्तार से इनका इस विषय का वर्णन प्राप्त होगा। षडजम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेद, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो वदेत्, दर्दुरो दैवतं चैव निषादं च वदेत् गजः। ऐसे इन पशु पक्षियों की ध्वनि से ये 7 स्वर संगीत के प्रकट हुए। इन 7 शुद्ध स्वरों में 4 कोमल है, 1 तीव्र। कोमल स्वर है रेगा धानी और शुद्ध स्वर है मध्यम, वो तीव्र स्वर है मध्यम। ऐसे कुल मिलाकर के हो गए 12 स्वर, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। तो पूरे स्वर कितने हो गए? 12। इन 12 स्वरों से ही पूरा संगीत प्रकट हुआ। जैसे पाणिनि के 14 सूत्र अयोन ऋक एयोंग अयौच आदि के द्वारा पाणिनि व्याकरण इन 14 सूत्रों में ही छुपा है, ऐसी संगीत के इन 12 स्वरों में संपूर्ण संगीत भरा हुआ है। इन्हीं स्वरों से राग रागनियां बनाई गई।
अनेक प्रकार के राग तैयार हो, उसमें 10 ठाट हैं जिनसे राग का निर्माण होता है। रागों की भी जातियां होती हैं महाराज। आजकल हम लोग इस जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं कि साहब एक केवल मानव जाति बने, बाकी सारी जाति खत्म करो, जाति बंद करो, सब नाम खत्म करो, बस एक ही फल, फल माने फल, मनुष्य माने मनुष्य, पशु माने पशु, गधा घोड़ा सब बराबर करो, पशु पशु में सत्ता की पशुता। ऐसा नहीं होता भैया, हर विभाग में जाति का भेद है। पशुओं में भी जाति होती है, शेर छत्री जाति का है, गाय ब्राह्मण जाति की है, पशुओं में भी भेद है, उसमें भी जाति विभाग है। इस भेद का सदुपयोग करके उस अभेद तत्व को पाना, यह धर्मशास्त्र का उद्देश्य है। भेद भेद के लिए नहीं है, भेद का सदुपयोग करना हमको आना चाहिए। बिना भेद के तो संसार चल ही नहीं सकता। संसार में हमेशा से भेद था और भेद रहेगा। कोई नहीं कह सकता कि सब राजा बन जाओ, कोई प्रजा नहीं, संभव नहीं है, व्यवस्था नहीं बन सकती। कोई ये भी नहीं कह सकता सारी प्रजा बराबर रहे, कोई राजा नहीं रहेगा, सब अराजकता फैल जाएगी, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था के लिए सरकार ने भी 4 प्रकार के कर्मचारी रखे हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय। नाम भाई बदल गए, आपने 4 कर्मचारी कर दिए, हमारे ऋषियों ने 4 वर्ण के रूप में विभाजित कर दिया। रूपांतरण कर सकते हो, पर तुम कहो कि भेदभाव खत्म करके सब एक हो जाओ, ये संभव नहीं है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है। दुनिया में भेद ही भेद भरा पड़ा है। अरे सब एक ही हो जाएं तो फिर इकनियां हो जाइए, पर ये दुनिया है, द्वैत से बनी है। भेद मिलेगा, रात है, दिन है, लाभ है, हानि है, जीवन है, मरण है, यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, सब द्वंद्वमय संसार है। एक यद है तो केवल 2 ही दृष्टि से, आत्म तत्व की दृष्टि से हम एक हैं। औड़व जाति, साड़व जाति, संपूर्ण जाति, ये रागों की जातियां हैं। अब उस सबके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर संगीत शास्त्री ही हो जाएगा। संकेत किया है कि आप जो संगीतकार हैं, शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ, वो सब जानते हैं रागों का भी समय होता है, कौन से समय में कौन सा राग गाना चाहिए। प्रातः काल के राग अलग हैं, मध्याह्न के अलग हैं, रात्रि के अलग हैं, समय और मौसम भी अलग अलग। बरसात में कजरी आदि, मल्हारा आदि राग विशेष गाए जाते हैं। होली आई थी, होली पर काफी आदि राग गाए जाते हैं। मौसम के भी राग होते हैं। तो संगीत का भी पूरा शास्त्र है महाराज। हमारे यहाँ ऋषियों ने सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर खूब अच्छी तरह से चिंतन किया है, अनुसंधान किया है, रिसर्च किया। ऋषि का मतलब ही है रिसर्च करने वाले, ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जिन्होंने खोज किया है और शास्त्रों में उस खोज को प्रकट किया, वो सब ऋषि हैं। आज के संदर्भ में उनको वैज्ञानिक कहा जाता है और प्राचीन भाषा में, हमारी संस्कृति में उनको ऋषि कहा जाता है। सबने खोज की है। एक एक पशु पक्षियों की ध्वनि को सुनकर के पूरा संगीत खड़ा कर दिया। भोले बाबा के 14 बार डमरू को सुन करके पाणिनि के 14 सूत्र प्रकट हो गए। पूरा व्याकरण संस्कृत का तैयार कर दिया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव पंच, 9 और 5 माने 14 बार भोले बाबा ने डमरू बजाया और पाणिनि ने 14 उन्हीं सूत्रों को तैयार कर दिया। ये ऋषि हैं जिन्होंने खोज करके एक एक विषयों को ग्रंथों में हमको दिया, और हम लोग उन ग्रंथों का उपयोग तक नहीं कर पा रहे। खोज करना तो दूर की बात, उनको ग्रंथों को समझ लें, यही बड़ी भारी कृपा है। तो नारद जी कह करके चले गए कि आप भी गोविंद के गुण गाओ व्यास जी महाराज, तब चैन पाओगे। नारद जी के जाते ही व्यास जी ने तुरंत सरस्वती में स्नान करके भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित हृदय में होने लगी। तो सुख श्री व्यास जी महाराज गाने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे, और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन सदग्रंथ श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया।
बोल भागवत भगवान। बेटा सुखदेव यादव आ गया, जो पैदा होते ही भाग गया था विरक्त हो करके, और कहाँ ढूंढने जाऊं, तो अपने चार शिष्यों को बढ़िया बढ़िया श्लोक रटा दिए। जैमिनी, वैशंपायन, सुमंत, पैल, ये व्यास जी के शिष्य हैं। शिष्यों ने भागवत के श्लोकों को यत्र तत्र गुनगुनाना गाना प्रारंभ कर दिया। जहां सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे, कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला। रन्ध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। मोर पंख का मुकुट धारण किए मुरली मनोहर माधव, मंद मंद मुस्कुराते, पीतांबर फहराते, बंसी बजाते, गैया चराते, गायों के पीछे पीछे वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक कान में पड़ा कि बंसी वाला हृदय में उतर गया, मानो कर्णपुटों से हृदय में आ गया। अब तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। ये बंसी वाला कौन है, कहाँ मिलेगा, चलो दर्शन करें। बड़ा प्यारा है भाई, बहुत आकर्षण हुआ, आकर्षित मन तो हुआ, पर मनीराम जी बड़े विचित्र हैं। संकल्प विकल्प कात्मकम मन, उसमें संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं। सुंदर तो बहुत है, छैल छबीलिया खूब है, पर स्वभाव का न जाने कैसा होगा। हम सब छोड़ छाड़ के उसके दीवाने बन के दौड़े और पता चला वो सीधे मुंह हमसे बात ही नहीं कर रहा। चक्कर में न पड़ो, चुपचाप बैठ के ब्रह्म चिंतन करो। मन को समझाए, पुनः ध्यान लगाए। ध्यान में बार बार बंसी वाला आने लग गया, अब ध्यान ही नहीं लगे। और इतने में व्यास जी के शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया, जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही छैल छबीला नहीं है, स्वभाव और भी गजब है। इतना जोरदार स्वभाव, कैसा स्वभाव है उसका। अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी देवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, देवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कम्बादयालुं शरणं व्रजेम, कम्बदयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं गमदनि सनि गम 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 गसा, अहो बकीयं स्तनकालकूटम् गमदनि गम गमदनि सनि गम गमदनि सग सनि गम 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 गसा, अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी
जिघांसया पाययगप्य साध्वी देवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यम् देवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं दयालुं शरणं दयालुं शरणं ऐसा दयालु दूसरा दुनिया में कौन हो सकता है? कैसा? अहो इयम बकी असाध्वी अपी। इस बकी को देखो, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन बकी। कैसी है ये? असाध्वी, जिसमें साधुता, सज्जनता, सरलता दूर दूर तक नहीं, ऐसी असाध्वी। जिघांसया, आई काय के लिए है? हंतुम इच्छा जिघांसया, भगवान को जहर पिलाने के लिए मारने की दुर्भावना लेके आई है। पर भगवान का कैसा मृदुल स्वभाव है। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो, पर मेरी तो भाई मौसी है। मौसी मतलब माँ जैसी, और सिर्फ रिश्ते में ही मौसी नहीं है, व्यवहार भी माँ जैसा ही कर रही है। मैया ही गोद में लेके बच्चे को दूध पिलाती है, मौसी जी भी ऐसी मुझे गोद में लेके कितने प्यार से स्तनपान करा रही हैं। तो मौसी ने काम मैया जैसा किया है, तो धाम भी मैया के समान ही मिलना चाहिए। तो जो मैया जसोदा को बाद में मिला, वो मौसी जी को पहले ही दे दिया भगवान ने। बताओ, कम्बा दयालु। ऐसा दुनिया में दूसरा दयालु कहीं ढूंढने पर मिलेगा? ऐसो को उदार जगमाई। कौन दूसरा उदाहरण है जो जहर पिलाने वाली को भी मैया मान के मौसी के दिखाई पड़ता ही नहीं। जो नोट कहीं ना चलता हो, ठाकुर जी के दान पात्र में खूब चलता है। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब पास। स्वभाव ही नहीं है दोष देखने का। इसलिए भोले बाबा से राम जी ने कहा, जाय विवाह हो शैल जय। तुम मुझे अपना स्वामी मानते हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ शादी करो। किससे? शैलजा, पार्वती जी से। भोले बाबा ने कहा, जो आज्ञा। सिर धर आयुष करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपने आज्ञा दी है, सिरोधार्य है। और राम जी स्वीकृति जब भोले बाबा की मिल गई तो अंतर्धान, अब बाबा शादी कर लेंगे। पर बाबा ने तुरंत सप्तऋषियों को बुला के कहा, जरा परीक्षा लेके आओ। पार्वती जी सचमुच मुझसे प्रेम करती हैं, मेरे योग्य हैं कि नहीं? तुम परीक्षा में पास करोगे तब हम अपनाएंगे। बड़ी विचित्र बात है। साक्षात परमात्मा तुम्हारे आराध्य तुमसे कह रहे हैं कि जाओ पार्वती जी से विवाह करो। भोले बाबा वो आपके योग्य हैं। राम जी ने जिसे पास कर दिया, और भोले बाबा फिर सप्तऋषियों के कह रहे हैं तुम जाके परीक्षा लो। तो इसका मतलब अपने राम जी पर भरोसा नहीं है क्या? राम जी ने कहा, आप हम पर विश्वास नहीं करते, हमसे ज्यादा सप्तऋषियों पर तुम्हें भरोसा है, जो उनको भेज रहे हो परीक्षा देने के लिए, लेने के लिए। भोले बाबा ने कहा, क्षमा करें सरकार, परीक्षक वो होता है जो गुण दोष देख करके मूल्यांकन करे। किसी अध्यापक के पास कॉपी जांचने कोई भेजी जाए और वो सबको प्रथम श्रेणी पास कर दे, उसे उत्तम परीक्षक नहीं कहा जा सकता है? सारी धान 22 पसेरी, ऐसा थोड़ी होता है। टका शेर भाजी टका शेर खा जा। अनाधुंध दरबार, सरकार माफ कीजिए, मैं आपको उत्तम परीक्षक नहीं मानता, क्योंकि आप किसी का दोष देख ही नहीं पाते। ने किसी का गुण नजर आ गया एक, तो सारे अवगुणों को पर्दा डाल करके दरकिनार करके रीझ जाते हैं और बरसा देते हैं पूरी कृपा। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, जन अवगुण प्रभु मान न गाओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।
बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ। जन अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान। जब श्री सुखदेव जी ने सुना कि वो भगवान केवल देखने की मोर पंख वाले छल छबीले नहीं, उनका स्वभाव बहुत ही गजब का है, दोष किसी के देखते ही नहीं। सोई सुखदेव जी खिंचे दौड़े चले आए। तब तो भाई अब जरूर मिलना चाहिए। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। भगवान के गुणों ने चुंबक की तरह सुखदेव जी का चित्त खींच लिया। सुखदेव जी आके बोले, भैया बड़े प्यारे श्लोक गाए, दो चार और सुनाए दो। चेला बोला, गुरुजी ने दो ही सिखाए, ज्यादा सुनना है तो चलो गुरुजी के पास। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी। अब दौड़ के आए, व्यास जी को प्रणाम किए, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिल जाए। व्यास जी ने तुरंत अंक में हृदय से लगा के कहा, वत्स तुम जैसे परमहंसों के लिए ही यह दिव्य प्रेम भरा पदार्थ प्रकट हुआ है, तुम इसके पात्र हो। परोस दिया, पूरा अमृत पिला दिया। फिर सुखदेव जी ने समय पा करके यह रस पिता से पा करके सम्राट परीक्षित को पिलाया। परीक्षित को, सुखदेव जी तो महान परमहंस है। परमहंस जो हैं वो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं। 7 दिन परीक्षित को कैसे भागवत सुनाते रहे। तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना। पांडवों के युद्ध में जब सारे कौरव मारे गए और पांडवों ने दुर्योधन की जंघा को भी तोड़ करके अंतिम युद्ध जीत लिया भीमसेन के माध्यम से, तो विजय का शंख बजा के शिविर में जाने लगे। भगवान बोले, शिविर में नहीं, आज तो विजय महोत्सव मनेगा। अरे पाकिस्तान से क्रिकेट भी जीते जाए तो पटाखे फोड़ते हैं रात भर, जीत गया भाई जीत गया। हमने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता है तो उत्सव मनाने चाहिए। शिविर से कहीं बाहर ले गए उत्सव मनाने, और शिविर में पांडवों की सैया पर आकर के द्रौपदी के पुत्र सो गए। अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला, तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती, मुझ पर मैं क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, हम 100 में से 1 नहीं बचे और 5 पांडवों में से 1 नहीं मरा। इन 5 में से 1 तो निपट जाए तो हम कुछ तो मरते मरते संतुष्ट हो जाए। बोले, अच्छा तुम्हारी ये अंतिम इच्छा हम पूरी करते हैं। अश्वत्थामा ने काकुलु कन्या से हमला बोला और रात में शिविर में प्रविष्ट हो बड़ा खुश हुआ, और ध्यान से देखा तो पहचान करके उतना ही दुखी हो गया। अरे अब आ गए, ये पुत्र नहीं, ये तो पांडव, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, अब तो कोई भी कुल में नहीं बचा। दुर्योधन तो दुखी होके चल बसा। अश्वत्थामा प्राण बचा के भगा। उधर द्रौपदी को पता चला तो चीत्कार कर उठी अपने पुत्रों के शव पर। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि देवी दुखी मत हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने यह दशा हमारे बच्चों की है। और गोविंद के रथ पर बैठ के दौड़े और भागते अश्वत्थामा को धर दबोचा, रस्सियों में बांध करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी द्रौपदी देखो ये रहा हत्यारा। और द्रौपदी की जैसी दृष्टि पड़ी तो दौड़ करके दंडवत करने लगी। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये तो ब्राह्मण है, उस पर भी गुरु जी का बेटा है, किसी भी प्रकार से मारने योग्य नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, धर्म तो यही कहता है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन, अब जो होना था हो गया, चलो छोड़ो। गुरु जी का बेटा है, ब्राह्मण है, मारना ठीक नहीं, छोड़ दो इसे। भीमसेन बोले, सब छोड़ दो पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। 5 पुत्रों का हत्यारा और आप लोग दया दिखा रहे हो। अर्जुन बोले, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई।
अर्जुन ने कहा प्रभु अब तो आप ही समाधान करो, मामला फंस गया। भगवान बोले तुमने जब पकड़ा था तभी हमने कहा था कि अभी निपटाओ। ये आतंकी है, ब्रह्म बंधु मिमम जही। आतंकवादी जहां पकड़ में आवे वहीं छुट्टी करो, पकड़ के ला के बांध के पटकोगे, फिर किसी दिन जो प्लेन उड़ा करके ले जाएंगे तुम्हें उनको घर छोड़ने जाना पड़ेगा। ऐसे बीजे क्यों बोए, काम निपटाओ और तुरंत ठिकाने लगाओ। पर हमारे यहाँ तो आतंकवादियों को पकड़ने के बाद में भी ऐसे लटकाया जैसे हम कोई चोरी कर रहे हैं, कोई अपराध करने जा रहे हैं, कि चुपचाप किसी को पता न चले, रात में लटका दो। जब आतंकवादी पकड़ने के बाद में भी आपको उन्हें मारने में इतना भय हो रहा है, तो आप आतंकवाद का कैसे सामना करोगे भाई? ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी देना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले आतंक का अंत कैसा होता है। परंतु आतंकवादी मरते हैं तो सबसे ज्यादा उनके जनाजे में उनको श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ नजर आती है। इतना वीर सैनिक के शहीद होने पर इतनी भीड़ नजर नहीं आएगी जितना इस देश में आतंकवादियों के साथ लोग खड़े नजर आते हैं। तो आतंकवादियों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं कि हमारे सारे रिश्तेदार यहीं बैठे हुए हैं, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा उनके साथ देने वाले इसी देश के भीतर घुसे हैं, उनको पहचानने की बहुत जरूरत है इस देश में। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो प्राप्ते बसंत समय काकः काकः पिकः पिकः। कौआ कोयल दोनों देखने में बिल्कुल एक से होते हैं, रूप रंग एक सा होता है, पर बोलने के बाद ही पता चलता है कि कौन कोयल है कौन कौआ है। आज राष्ट्रभक्तों के भी स्वर मुखर हो रहे हैं और राष्ट्रद्रोही भी प्रबल हो रहे हैं। अब उनके स्वरों को पहचानिए और पता लगाइए, उनके स्वरों से समझ में आएगा कि कौन कौआ कौन कोयल है। कोयल को पहचानिए और कौओं को ठिकाने लगाइए, उड़ाइए यहां से। की राजधानी दिल्ली में विश्वविद्यालय जैसे बुद्धिजीवी, कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं है, सब शिक्षित लोग हैं, और वो राष्ट्र के भीतर राष्ट्रद्रोह के नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने का दुस्साहस जब राष्ट्र की राजधानी में हो रहा है, तो अन्य महाराज बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इन कागों को उड़ाने का समय है, इनके स्वरों को समझने की आवश्यकता है आज राष्ट्र में। अन्यथा यदि विलंब किया तो ये स्वर और मुखर हो जाएंगे, फिर इनकी आवाज को दबाना भी मुश्किल हो जाएगा। बोल भारत माता की। बोले प्रभु आप ही सुलझाइए। भगवान बोले शास्त्र तो ये कहता भैया कि ब्राह्मण कैसा भी हो मारना तो ठीक नहीं। अच्छा तो छोड़ दूं? भगवान बोले बिल्कुल गलत। आतताई बधारण, आतताई कोई हो उसका तो वध होना ही चाहिए अर्जुन, किसी हालत में इसको मत। इसने बच्चों को सोते सोते मार डाला है। अर्जुन बोले आप सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो? अभी अभी आपने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारो मत। अब आप ही कह रहे हो ये आतताई है, इसको छोड़ो मत। तो आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले जो शास्त्र कहते थे वो हमने कह दिया, आप करना क्या चाहिए वो आप निर्णय लीजिए। तब अर्जुन ने बुद्धि का प्रयोग किया। संविधान में सारी बातें हैं, पर संविधानों को समय के अनुसार समझो और उसका पालन करो, और जहां आवश्यकता पड़े तो संशोधन करो। ये थोड़ी है कि लकीर के फकीर बन के ही चलते जाओगे। राष्ट्र का प्रथम संविधान मनुस्मृति है। जो बातें समझ नहीं आती तो आप उस पर उंगली उठाने लगते हो। कुछ साल पहले संविधान बनाया गया, उसमें तमाम संशोधन हो गए, तो समय के अनुसार संशोधन करना पड़ता है। लकीर के फकीर बन के मत धोइए।
अंत तो गत्वा अर्जुन पक्के भगवान के शिष्य हैं, गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं, तुरंत प्रभु का अभिप्राय जाने गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। मारना कोई गला काटने से नहीं होता, स्थानान निर्यापणम तथा, सम्मानित व्यक्ति को बेइज्जत करके भगा दिया जाए, अपमानित कर दिया जाए, वो जीते जी मर गया। अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल के भगवान ने धक्का मार के अर्जुन के माध्यम से अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा ठान लिया कि अब इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, केवल अभिमन्यु का पुत्र जन्म लेने वाला है उत्तरा के गर्भ से, वो नष्ट हुआ तो सारा वंश खत्म। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने। इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे कि भैया तुम संभालो अपना घर, हम चले अपने घर। और जैसे ही विदाई लेके भगवान रथारूढ़ होने को उद्यत हुए कि चीखती चिल्लाती उत्तरा भीतर से भागी आई। पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते। भगवान बोले देवी बिल्कुल ना घबराओ, और अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में गोविंद प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, परीक्षित को दर्शन दे करके उनकी रक्षा करी। प्रकट हुए तो उत्तरा मैया चरणों में गिनी। भगवान अभय दान दे के जब चलने लगे तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान बोले बुआ आप तो ऐसा मत करो। कुंती मैया बोली आज मेरे को मेरे मन की बात कहने दो। 26 श्लोकों में बहुत भावपूर्ण स्तुति गाई है कुंती मैया ने। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय